हाय दोस्तों, कैसे उम्मीद करता अच्छा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे बोस्निया। बोस्निया का वीडियो बहुत कम बनाता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादातर अपडेट मिलता नहीं है बोस्निया का। खास करके मैं सर्बिया समटाइम अल्बानिया का बनाता हूँ। बट मैं एक बोस्निया का न्यू अपडेट ये लेके आया हूँ, अप्लाई करने का प्रोसेसिंग और कौन से जॉब पे अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करने पे स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट्स कौन सा आता है और सैलरी क्या है बोस्निया का और वीज़ा रेशो क्या है, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आता है, इसके बारे में फुल डिटेल में A to Z बात करेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो फॉलो जरूर करना। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिव करता है अगला अगला वीडियो बनाने के लिए। अगर अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, जैसे कि ऑफर लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, तो यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट्स 4 से 6 घंटे में वेरीफाई करके मैं आपको दे दूंगा। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना सर्विस चार्ज है। यूट्यूब चैनल पे जो ज्वाइन बटन यानी कि मेंबरशिप है उसको इनेबल कर देना, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना मैसेंजर पे, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके दे दूंगा। भाई बोस्निया बोस्निया है तो यूरोप का पार्ट, बट सेंजन में नहीं आता है। जैसा अल्बानिया सर्बिया है सेम वैसे ही इसका भी है, बट इसका चांसेस है सर्बिया के बाद शायद बोस्निया का ही नंबर आ सकता है, बट कुछ कंफर्म नहीं है। बट बोस्निया का इस टाइम पे यानी कि अगर कंसल्टेंट अच्छा, अगर आपके पास कंसल्टेंट है और वो उस कंसल्टेंट ने आपको डॉक्यूमेंट्स लीगली अच्छी कंपनी का दे दिया, जो कंपनी इस टाइम पे वहाँ पर लीगली काम कर रही है, तो आपका वीज़ा लगना चांसेस, अप्रूवल लगने का, ये सब प्रोसेसिंग है ना, ये कंप्लीट हो जाता है। आप वहाँ पे चले जाते हो। बात करेंगे इसका प्रोसेसिंग का टाइम। जैसे कि तुम एक एजेंसी से अप्लाई करते हैं, कंसल्टेंट से, तो 1 से 1.5 महीना या 2 महीने में आपका तीनों डॉक्यूमेंट्स आ जाता है। इन्विटेशन लेटर, ऑफर लेटर, इन्विटेशन लेटर, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपका आ जाता है। इसके बाद आता है आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये सारा डॉक्यूमेंट्स मिला के एम्बेसी में सबमिट करना पड़ता है। जैसे सर्बिया का सेम ये भी वही है, ऑनलाइन सबमिशन होता है। होने के बाद 1 से 2 महीना या 3 महीने में, लास्ट 3 तो 3.5 महीने में आपको एम्बेसी से अप्रूवल आ जाता है। बोस्निया का डी कैटेगरी वीज़ा भी है, ई वीज़ा भी है। मोस्टली डी वीज़ा ही यूज़ करते हैं। जैसे अल्बानिया में मोस्टली ई वीज़ा यूज़ करते हैं, वैसे बोस्निया में डी कैटेगरी वीज़ा ज़्यादा यूज़ होता है। बट ई वीज़ा में भी आप लीगली डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वहाँ जाके काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है। तो आपको सबमिशन होने के बाद अप्रूवल आता है, 3 महीना 3.5 महीना समझो। अप्रूवल आ गया, उसके बाद पासपोर्ट आपको एम्बेसी भेजना है, वीज़ा लग के आ जाएगा। आपको जाना है बोस्निया का टिकट निकालना है और आपको जाना है बोस्निया। जाके जॉब ज्वाइन करो, मेडिकल करो, TRC कार्ड अप्लाई करो, अपने जॉब पे कंटिन्यू कर लो। बात करते हैं खर्चे की। हर कंट्री और हर कंसल्टेंट का प्राइस अलग है। 2.5 लाख से लेके, इंडिया की मनी बताया तो 2.5 लाख से लेके तकरीबन 3.5 लाख तक का इसका प्राइस है। ये अगर पाकिस्तान का बोले तो सम अलग प्राइस है। एग्जैक्टली मुझे पाकिस्तान का प्राइस पता नहीं है। इन दोहा, कतर एंड दुबई का बोले तो ऑलमोस्ट 8,000 से लेके 11,000 रियाल या दिरहम पकड़ लो। ये हो गया। जॉब इस टाइम पे सबसे ज़्यादा, अगर जॉब का डिमांडेड अगर जॉब बोलेंगे कौन सा ज़्यादा है, तो मैं बोलूँगा सब में ज़्यादा अगर हाईवे ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन लाइन, फैक्ट्री वर्कर, डिलीवरी बॉय, 5 तो मैंने ऐसे ही गिना दिया। वेयर हाउस, लास्ट ऑप्शन मैं बोलूँगा वेयर हाउस। वेयर हाउस का भी वीज़ा लग रहा है इन बोस्निया में। सैलरी की बात कर लेता हूँ, कितनी सैलरी, मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या है सैलरी। स्टार्ट सैलरी 450 यूरो से लेके 650 यूरो तक के मिलता है। बहुत कम सैलरी है, अल्बानिया से भी कम सैलरी है इसका। अल्बानिया स्टार्ट सैलरी जो है 500 से होती है, बोस्निया का ऑलमोस्ट 450 से 600 तक के जा सकता है। 650 बहुत कम मिल गया 600 तक। बट आपको एजेंसी आपको क्या बोलेगा, 700 to 900 आपको बताएगा, ये सरासर झूठ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्यूमेंट झूठ दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स लीगली देगा वो। अगर आप ऑफिस में जाते हो ना, तो आपको वहाँ से रिटर्न जाने नहीं देना चाहते ऑफिस कंसल्टेंट वाले। वो सोचते जब आ गया है तो इसको जो भी बोल रहा है बोल के इसको अप्लाई करवा दो, इससे एडवांस पैसा ले लो। इसके लिए वो सैलरी को लेके झूठ बोलते हैं। मोस्टली जो अच्छा एजेंसी हो, चाहे डुबा अपना क्या बोलते हैं उसको, फेक एजेंसी हो, कोई भी हो, सैलरी को लेके झूठ ही बोला जाता है। ये इनका कानून है, नियम हो गया, पता नहीं क्या है वो, ये चलता है। टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट स्टार्ट टू एंड तक के अगर मैं बोलूँगा 6 to 8 मंथ ऑलमोस्ट लगता है। क्योंकि अप्लाई करेंगे 2 महीने के आसपास में आपका डॉक्यूमेंट्स आएगा, फिर सबमिशन करेंगे, 3 महीना
या 3.5 महीना, 3 महीना पकड़ लो, 5 महीना इसी हो गया, फिर पासपोर्ट आप भेजेंगे, 2 महीना आसपास में पासपोर्ट का टाइम होता है, तो टोटल हो गया 7 महीना। 1-2 महीना आगे पीछे पकड़ के चलो, 7 से 8 महीना, ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया आपको, कंसल्टेंट का प्राइस मैंने आपको बता दिया, जॉब की कैटेगरी बता दिया, सैलरी बता दिया। हाईली डिमांडेड जॉब, हाईवे ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन लाइन, हाईवी डिमांडेड, हाईवे ड्राइवर, कंस्ट्रक्शन लाइन, फैक्ट्री वर्कर एंड डिलीवरी बॉय, ये 4 काम ज़्यादा है डिमांडेड है, इसमें वीज़ा लगने का चांसेस ज़्यादा है। और बात करता हूँ फूड की, जैसे कोई भी कंपनी, फैक्ट्री में, वेयर हाउस में, कंस्ट्रक्शन में, इसमें सब जाते हैं। हैवी ड्राइवर और डिलीवरी बॉय का छोड़ दिया, बाकी जो जितने कैटेगरी बताया इसमें कंपनी आपको अकोमोडेशन प्लस फूड के लिए पैसा देती है। मोस्टली बोस्निया में 80 यूरो यानी कि 80 यूरो से लेके 100 यूरो के आसपास में आपको मंथली फूड के लिए प्रोवाइड करती है इन यूरो। सर्बिया एंड अल्बानिया, अल्बानिया में 100 यूरो के आसपास में, सर्बिया में 120 यूरो के आसपास में, सर्बिया में। बोस्निया में 80 से लेके 100 यूरो के आसपास में, कुछ कंपनी 80 यूरो देती है, कुछ 90 देती है, कुछ 100 देती है। 100 के ऊपर मैं अभी तक सुना नहीं, देखा भी नहीं हूँ। तो ये वीडियो जिन भाइयों को बोस्निया का अप्लाई करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है ये बोस्निया के लिए। डिटेली मैंने शॉर्ट में 8 मिनट के आसपास में आपको फुल डिटेल मैंने समझा दिया। और जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आज यानी कि 28 तारीख, कल है 29 तारीख। 29 तारीख को दोपहर में मैं चले जाऊँगा, बाहर जा रहा हूँ, सऊदी जा रहा हूँ। इन दोहा कतर से मैं सऊदी उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ। तो 5 से 6 दिन तक के मैं कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भाई मैं जितना भी मेरा माइंड सेट रहेगा टोटली मेरा इबादत के लिए रहेगा। तो भाई जो भी मुझे मैसेज कर रहे हैं यूट्यूब पे, मैसेज पे, अपने फेसबुक पे, मैसेंजर पे, जो भी मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई करूँ, शायद ही। अगर मैं फ्री रहा रात में सोने से पहले अपने होटल में, रूम में, तो शायद मैं रिप्लाई कर दूँ तो कर दूँ, नहीं तो नहीं कर पाऊँगा। मेरा माइंड टोटली मेरा जो रहेगा, मैं उम्रा करने के लिए सोच रहा हूँ, हो गया मेरा, सोच रहे हैं इंशाल्लाह हो गया मेरा टोटली। 29 को असर की नमाज के बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। 29, 30, 1, 2, 3, 4, शायद 4 तारीख या 5 तारीख को मैं रिटर्न आ जाऊँगा दोहा कतर में। तो उसके बाद जो भी जिन भाइयों का मैसेज रहेगा मैं 100% रिप्लाई करूँगा। तो जिन भाइयों को मैसेज नहीं कर पाया मैं 29 तारीख के बाद, 29 तारीख से ही मैं मैसेज नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाया तो मुझे माफ़ कर देना भाई। ये मत सोचना मैं भाव खा रहा हूँ, घमंडी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ अपने पर्सनल काम के लिए जा रहा हूँ, मैं इबादत करने के लिए जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं जो समझाना चाहता था समझ गया। चैनल पर जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। दुनिया में पैसा भी ज़रूरी है, फैमिली भी ज़रूरी है, और साथ ही साथ मुझे इबादत करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हर किसी के लिए इबादत करना ज़रूरी है, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, जो भी भाई हो, इबादत वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब मुझे टाइम मिला है तो सोच रहा हूँ चले जाऊँ। तो अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।